नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक राज्य में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन लागू होने जा रहा है। मोदी ने मनमोहन सिंह के हवाले से कहा था कि कांग्रेस आएगी तो रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों को देगी। रिसोर्सेज मतलब पैसा, सरकारी पैसा निकालने का एक बड़ा रूट होता है ठेकेदारी। अब तक ठेकेदारी में धर्म नहीं देखा जाता था, अब ठेकेदारी में धर्म देखकर रिजर्वेशन हो सकता है। कांग्रेस के नेता रोज रोज कहते हैं कि बीजेपी वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी के कई मंत्रियों ने कहा कांग्रेस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। हिंदू बीजेपी का प्रत्यक्ष एजेंडा है। क्या मुसलमान कांग्रेस का छिपा एजेंडा है? नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झेप के हिंदू हित की बात करती है। बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी लोग हिंदू गौरव का भगवा ध्वज उठाकर चलते हैं। मगर कांग्रेस का सच क्या है? कांग्रेस ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर 4% आरक्षण देने का रास्ता निकाला तो क्या सोचा? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? क्या देश में धर्म के नाम पर आरक्षण मिलेगा? क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस संविधान बदलेगी? क्या मुस्लिम आरक्षण किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है? याद कीजिए, मुस्लिम आरक्षण पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने 2024 की चुनावी रैली में मुस्लिम रिजर्वेशन पर कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की प्लानिंग को लेकर देश को आगाह किया था। जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। चुनावी रैलियों में ही नहीं, मोदी ने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कांग्रेस की मुस्लिम आरक्षण पॉलिसी के बारे में देश को अलर्ट किया था। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। 2024 में नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसका मतलब बहुत से लोगों ने नहीं समझा था।
मोदी ने तब हिंदुओं को डराया नहीं था? क्या मोदी ने सच बताया था? प्रधानमंत्री ने मोटे तौर पर 3 बातें कही थी। नंबर 1, कांग्रेस धर्म के नाम पर बांटना चाहती है। नंबर 2, कांग्रेस धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है। और नंबर 3, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को बांटना चाहती है। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 24 के चुनाव के बीच जब मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, तब लोगों ने मजाक बनाते हुए पूछा था कि यह कैसे होगा। मंगलसूत्र वाले बयान को चुनाव पोलराइज करने वाला बयान बताया गया था, मगर 1 साल में ही वो बातें सही साबित होने लगी। वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी मुस्लिम पॉलिसी की शुरुआत कर्नाटक से की है। मुसलमान ठेकेदारों को रिजर्वेशन देकर कांग्रेस ने शुरुआत की है, या कोई और प्लान है? बीजेपी ने आज कांग्रेस से यही पूछा। पार्लियामेंट में बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच तू-तू मैं हो गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। Reservation will not be done on the basis of religion. This is an accepted principle of the Constitution of India. लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप लगाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमतमाते हुए खड़े हो गए। खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम
कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के रिकॉर्ड पर कुछ जरूरी बातें रखी, इसे सबको जानना चाहिए। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था। संविधान सभा में कहा गया था कि भारत के संविधान में कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। संविधान सभा ने तय किया कि भारत में आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक ही हो सकता है। संसद में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामे की नौबत इसलिए आई क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का कानून बनाया है और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए अगर संविधान बदलना पड़ा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? यूपी और बिहार में कांग्रेस के जिला और नगर अध्यक्षों की नई लिस्ट देखने से लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाने के लिए छटपटा रही है। राहुल गांधी के पास आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक खत्म हो गया है। कांग्रेस की कोशिश है कि 15% मुसलमान और 17% दलितों में से कम 20% का वोट बैंक कांग्रेस के पास रहे, जो कांग्रेस के लिए आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक बनाए। बीजेपी के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक है। उसी आइडियोलॉजी वाले वोट से बीजेपी कितनी भी घटी लेकिन 100 से नीचे नहीं गई। 2009 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे खराब रहा, फिर भी उसे 116 सीटें मिली थी। आइडियोलॉजी वाला वोट नहीं होने से कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से 100 से ऊपर नहीं जा सकी। देश में इन्होंने भ्रम राहुल गांधी ने फैलाया, नकली संविधान लेकर के पब्लिक को भ्रम फैलाया। संसद के अंदर कांग्रेस सहित सब लोगों ने संविधान की कसम खाया।